दोस्तों आप भी गरीब हो और सोच रहे हो कि ना तो पैसा है ना तो पूंजी है, करे तो क्या करे। तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। आप जीरो से ही स्टार्ट करके 6 माह के अंतर्गत ही एक लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, मैं ये आप इस वीडियो में बता रहा हूँ। और एक बात है, इस बिजनेस को करने के लिए ना तो आपको मशीन का जरूरत है, ना तो आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ भी हो तो भी कर सकते हो। और इस बिजनेस को करने के लिए जो पूंजी है, जो लागत है, वो भी ना के बराबर लगने वाला है दोस्तों। कई लोग क्या होते हैं, पढ़ाई किए, गांव में है, पढ़ाई किए, जो भी कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या फिर कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, जो भी है, अपना जो मन है जितना पढ़ने का पढ़ लिया। अब क्या है, हर हर व्यक्ति को रोजगार मिलना तो जरूरी नहीं है, नौकरी मिलना कोई जरूरी नहीं है। उसको नौकरी नहीं मिला, वो बेरोजगार हो गया। साथ ही साथ उसके घर परिवार में इतना सक्षम नहीं है कि उसको बिजनेस खड़ा करके दे दे। उसके पास क्योंकि पूंजी नहीं है, तो वो बिजनेस भी नहीं कर रहा है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि गांव छोड़ो और परदेश निकल जाओ। तो वो परदेश चला गया। अब हम मानते हैं कि वो परदेश चला गया, अब परदेश में उसका जॉब लग गया किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर प्राइवेट दुकान में। और महीने का उसको मिल रहा है 12,000 से 15,000 रुपया महीने का मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि उसने ठीक किया, गांव छोड़कर 12,000 15,000 कमा रहा है ऐसे करके। तो आप ही बताइए, क्या उसने ठीक किया? मैं मेरे अनुसार से दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उसने बहुत गलत निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि जब वो परदेश चला गया है और परदेश में उसको 15,000 महीना मिल रहा है। अब 15,000 महीने में उसका रूम का खर्चा हो गया, उसका सब्जी का खर्चा हो गया, उसका राशन का खर्चा हो गया। ये सब आप उसमें काटोगे ना दोस्तों, तो वो मुश्किल से 5,000 ही बचा पाएगा दोस्तों। महीने का 5,000 ही बचा पाएगा। अब 5,000 बचा भी रहा है तो इसको 12 माह से हम गुणा कर देते हैं, तो 12 पंचे 60,000। तो साल का हुआ उसका कितना? 60,000। अब साल में वो गांव छोड़कर शहर गया है और साल का वो कमा रहा है 60,000। तो मेरे हिसाब से तो ये सही बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप गांव में ही रहकर ऐसे बिजनेस कर कर जो 6 माह में लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो बाहर जाकर साल का 60,000 कमा रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इससे आप करके 1 साल में या 6 माह में ही लाखों रुपया कमाने लग जाओगे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, उसने भी पढ़ाई किया, उसका भी नौकरी नहीं लगा। और वो सोचा कि हर व्यक्ति को तो नौकरी मिलना संभव नहीं है, इस दुनिया में बहुत बेरोजगार है ऐसे करके, अब मेरे को बिजनेस करना है ऐसे करके। तो उसने एक ट्रिक लगाया और वो एक बिजनेस किया। और बिजनेस में मैं बता रहा हूँ आपको, 6 माह में उसने उस बिजनेस को 70 लाख का कर दिया दोस्तों। सिर्फ 6 माह में 70 लाख का कर दिया। उसी का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 6 माह में आप लाखों का बिजनेस कर सकते हो ऐसे करके। अब मैं बताता हूँ कि उसने किस चीज का बिजनेस किया है, कैसे बिजनेस किया है, और कैसे हम भी कर सकते हैं उस बिजनेस को। आप वीडियो पे बने रहे, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करना, मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। अब मैं देखते हैं दोस्तों कि अगर हम करना चाहते हैं उस बिजनेस को, तो उस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या सामान का जरूरत पड़ेगा ऐसे करके। तो उस बिजनेस को करने के लिए फर्स्ट हमारा जो जरूरत है दोस्तों, एक बाइक। हमारे पास एक बाइक का होना बहुत जरूरी है उस बिजनेस को करने के लिए। दूसरा बात है, दूसरा सामान है आपको 50-50 लीटर वाला जो डब्बा रहता है वो चाहिए 4 पीस। 50-50 लीटर वाला जो डब्बा रहता है वो चाहिए 4 पीस। बस क्या, बस दो ही इतना ही सामान चाहिए और हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। अब करना क्या है, ये जो 4 डब्बा है उसको बाइक में अपने दो इस साइड बांधना है और निकल जाना है गांव में। अब गांव में निकल कर आप क्या करोगे कि दूध का खरीदारी करोगे। दूध दूध अब बोलोगे कि दूध कहाँ खरीद मिलेगा ऐसे करके। तो गांव में बोलते हैं ना, दूध का गंगा जमुना सरस्वती बहता है ऐसे करके, वो सत्य बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर के घर में 4 लीटर 5 लीटर दूध आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर घर, एक आध घर ऐसा रहता है जो घर में बच्चे बच्चे हैं, वो घर नहीं बेचेगा, लेकिन हर घर कम से कम 2 लीटर 3 लीटर हर घर से आपको दूध बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही साथ कई लोग क्या होते हैं, कई लोग गाय भैंस बकरी ये सब अधिक मात्रा में पालते हैं। वो लोग का काम ही रहता है दूध बेचने का। आप उनके पास जाइए,
अब 50-50 लीटर का 4 डब्बा रखे तो कितना हुआ ये, 200 लीटर हुआ या फिर 200 केजी हुआ। आपने 200 केजी दूध खरीद लिए। अब आप बोलोगे कि दूध नहीं मिलेगा ऐसे करके, क्यों नहीं मिलेगा भाई? जैसे वो तो बेच ही रहा है, वो तो बेच ही रहा है, अब आपको देने से मना कर रहा है, तो आप क्या करना, 2 रुपया 5 रुपया जो खरीद रहा है पहले, उससे 2 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा में खरीद लेना। तो क्यों नहीं देगा? जाहिर सी बात है, आप उनसे 2 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा खरीद रहे हो तो आपको बेचेगा ही। अब दूध खरीदने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से खरीद सकते हो ना। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला जो दिक्कत रहता है वो उसमें नहीं रहता है, जो बेचने में रहता है। आपको मैं बताता हूँ करना क्या है। अब आपने 200 लीटर दूध खरीद लिए, कितने में खरीदे? 30 रुपया में। 30 रुपया में खरीदे तो ये हो गया आपका 6,000 रुपया का। 6,000 का हो गया। आप इसी दूध को शहर लेकर गए, कितने शहर लेकर गए? सिर्फ 200 लीटर दूध है, इसी दूध को शहर लेकर गए, 200 लीटर जो दूध है उसको शहर लेकर गए तो शहर में बेचे कितने आप? 50 रुपया में। अब मिला आपको कितना? 10,000 का। 10,000 का हुआ। अब आपका कुल कमाई हो गया 10,000 रुपया। 10,000 में आपका जो दूध खरीदे थे आप, जो लागत था आपका, उसको काट देते हैं तो वो कितना था? 6,000 रुपया। 300 रुपया इसी में आपका पेट्रोल का हो गया। 200 रुपया आपने नाश्ता कर लिया। ये सबको काटते हैं तो ये हो जाता है आपका 3500 रुपया। 3500 रुपया बचा आपका। अब 3500 बचा, इसी को हम 30 से इंटू कर देते हैं तो एक महीने का हो जाता है आपका 1,05,000 रुपया। अब बताइए कितना पैसा है। अब आप बोलोगे कि मैं दूध खरीद कर तो ले जा रहा हूँ शहर में, तो बिकेगा नहीं तो क्या करूं मैं, कोई खरीदारी नहीं, खरीदने के लिए नहीं मिला तो ऐसे करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि डब्बे का दूध बच्चे को पिलाने में नुकसान करता है। डब्बे का दूध से जो किसी चीज बना रहे हैं डब्बे के दूध से, तो वो भी नुकसानदायक है ऐसे करके, फिर भी उस डब्बे के दूध को 100 रुपया केजी में खरीद रहे हैं। कितने में? 100 रुपया किलो में खरीद रहे हैं। तो आप शुद्ध दूध, शुद्ध गाय का, भैंस का जो भी है शुद्ध दूध उसके पास लेकर जा रहे हो, वो भी 50 रुपए में बेच रहे हो आधे दाम में, तो क्यों नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को मैं शुद्ध ही दूध पिलाऊंगा ऐसे करके। और बच्चों के लिए कोई भी फैमिली जो है अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आप 50 रुपए एक्स्ट्रा दे में बेचना चाहोगे और शुद्ध बेचना चाहोगे तो भी वो खरीद लेगा। तो आप तो 50 रुपए कम में आप बेच रहे हो तो क्यों नहीं खरीदेगा? आप बस उसके घर तक तो जाइए, उनके दुआ जो घर है उनके पास जाइए, बोलिए कि मैं दूध, शुद्ध दूध बेचने के लिए आया हूँ, आप खरीदोगे क्या ऐसे करके, क्यों नहीं खरीदेगा भाई? हैं? जो और कई लोग मैं बता रहा हूँ, कई लोग 1,1,000 लीटर किलो पर डे का बेच रहे हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक बाल्टा है, एक बाल्टा में हम एक गिलास पानी मिला, एक बाल्टा दूध है, उसमें एक गिलास पानी मिला दिए तो क्या आपको पता चलेगा? सेम वैसे कई लोग ऐसे हैं जो 1,1,000 2,000 किलो दूध बेच रहा है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो पानी मिला के बेच रहे हैं। तो आप शुद्ध बेच रहे हो तो आपसे क्यों नहीं खरीदेगा? ठीक है नहीं खरीदे, चलो हम मानते हैं नहीं खरीदा कोई, आप दूध लिए, आपने बेचने के लिए गए मोहल्ले में, शहर जो भी है, आपसे दूध नहीं खरीदा वो, तो आप क्या कर सकते हो, होटल में जा सकते हो। गली मोहल्ले में जो शहर है उस गली मोहल्ले में देने में आपको दिक्कत है तो आप होटल जा सकते हो। होटल, अब होटल में क्या रहता है, हर हर दिन प्रतिदिन होटल क्या बना रहा है, मिठाई बना रहा है, रबड़ी बना रहा है, खीर बना रहे हैं, चाय बना रहा है, तो उनको बिल्कुल दूध का जरूरत पड़ता है। एक होटल का 200 किलो 300 किलो पर डे दूध का खपत रहता है। तो आपने कोई ज्यादा होटल नहीं पता किया, सिर्फ 2 होटल पता किया, 2 होटल में ही दूध छोड़ना आपने चालू किया, तो 2 होटल का 100 केजी ही ले रहे हैं 2 होटल, तो आपका 200 हो गया। कहीं आपको जाना पड़ा क्या? नहीं, आप खरीदे और उस होटल में जाकर दे दिए। ठीक है। अब इसमें आपको मिल रहा है कितना? 1,05,000 मिल रहा है, सिर्फ 200 केजी बेचकर। 200 केजी बेचकर आप धीरे धीरे इसको ग्रो करना। अब जैसे आप एक एक अगर एक मोहल्ले, एक शहर का जो मोहल्ला गली रहता है, क्या बोलते हैं ना, आप एक उस गली में आप एक ग्राहक बना लिए तो आप देखना, एक अगले महीने आप जाओगे ना तो पूरा मोहल्ला आपका ग्राहक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि
सभी को अपने जो बच्चे हैं, अपने घर वालों का जो कायदे सेहत है, उनके लिए सभी महिला जो है सतर्क रहती है। कोई साइड इफेक्ट हो ऐसा टाइप से खाना पिलाना बिल्कुल नहीं चाहती वो लोग। तो आप लोग अगर वो उसके पास जाकर बोलोगे कि ये शुद्ध है ऐसे करके, तो वो बिल्कुल खरीदेगा। जो पर डे वो डब्बे का खरीद रहा है, 100 रुपये केजी में खरीद रहा है, तो आप शुद्ध दूध आपसे 50 रुपए केजी में क्यों नहीं खरीदेगा भाई। आप पहुंचो तो उनके द्वारी तक, उनका दरवाजा है वहां तक पहुंचो तो पहले बेचने के लिए। अब बिल्कुल खरीदेगा वो। अब आप बोलोगे कि मैं दूध का धंधा नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है, कोई बोलेगा तो क्या समझेगा, देखेगा तो क्या समझेगा। तो अभी आपको क्या समझ रहा है वो, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको क्या समझ रहा है, कोई इज्जत दे रहा है क्या। आप वहां पे कोई बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, आप वहां पे जा रहे हो तो आपको कोई कुर्सी लगा के दे रहा है क्या, नहीं तो दे रहा है ना। तो आप 1 लाख अगर कमाने लग जाओगे महीना, तो बिल्कुल वो कुर्सी आपको देगा। और किस काम के कारण दे रहा है, वो दूध बेच रहे हो इस वजह से आपके पास 1,05,000 महीना आ रहा है, और इसी के वजह से वो व्यक्ति आपका इज्जत करेगा। अभी नहीं कर रहा है वो, अभी सिर्फ वो यही कह रहा है चलो गुटखा खाएंगे, दारू पीने जाएंगे, बस वही कह रहा है। असली इज्जत जब आप कमाने लग जाओगे, आपके पास पैसा आएगा तब करेगा वो। तो ऐसा है दोस्तों, स्टार्टिंग में आप 1,05,000 कमा रहे हो, आप धीरे 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 5-6 महीना आप करके देखना इसको, आपका इतना डिमांडेड हो जाएगा, आपके दूध का इतना डिमांडेड हो जाएगा कि आप पूर्ति नहीं कर सकते, और फिर आप इस बिजनेस में लाखों क्या करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तो मैं हूं मुकेश चंद्रवंशी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले छोटे छोटे ऐसी ही बिजनेस टिप्स के साथ।